हेलो क्लास 10th। आई नो कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर बहुत ही ज़्यादा लेंदी है और इसके अलग अलग चार चार सिस्टम्स को पढ़ना तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा सिस्टमैटिक नहीं हो पा रहा है। तो तुम्हारी स्टडी को और ज़्यादा सिस्टमैटिक बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। छोटू से वन शॉट के अंदर मैं तुम्हें समझाऊंगी कि डाइजेशन और रेस्पिरेशन बेसिकली होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो तुम्हारी तुमको मिलेगी ट्रांसपिरेशन एंड एक्सक्रीशन सिस्टम के ऊपर। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरू करते हैं अपना डाइजेशन सिस्टम। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली होता क्या है, जहां पर आपके कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को सिंपलर फूड मॉलिक्यूल्स में ब्रेक किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला जब आपके ये सारे के सारे ऑर्गन्स जब मिलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, तो ये बनाते हैं एलिमेंट्री कैनल। क्या बनाते हैं? एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, अब देखो, अगर हम लोग इस एलिमेंट्री कैनल के हर एक एक ऑर्गन का सिस्टम, हर एक एक ऑर्गन का फंक्शन पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि कैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वर्क करता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले माउथ से। तो सबसे पहले आपका खाना जाता है माउथ के अंदर, और इस माउथ में आपको मिलती हैं तीन बेसिक चीजें देखने के लिए, जिसमें सबसे पहला है आपका टीथ। ठीक है, उसके बाद होता है टंग, एंड इसके बाद आपको देखने को मिलेगा इसमें सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड। अब देखो, जो टीथ होते हैं ये आपके खाना, जो आपका खाना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में होता है उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करने का काम करते हैं। बेसिकली कटिंग ऑफ फूड भी आप इनका एज अ फंक्शन देखते हैं। इसके बाद आता है टंग। टंग बेसिकली क्या करती है? आपके खाने को रोल करने का काम करती है, और इसके अलावा आपको टेस्ट प्रोवाइड करवाती है। और क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड आगे जाके सलाइवा को सेक्रीट करते हैं, और इन सलाइवा के अंदर होता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज, जो कि सलाइवरी अमाइलेज बेसिकली क्या करता है? ये आपकी शुगर को माल्टोज में ब्रेक करने का काम करता है। शुगर को माल्टोज में ब्रेक करने का काम करता है। तो सलाइवा का आपके खाने के साथ में मिक्स होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके खाने का सलाइवा के साथ मिक्स होने में हेल्प कराने का काम भी बेसिकली टंग जो है वो करती है। इसके बाद है सलाइवरी ग्लैंड, जिसका मैंने आपको फंक्शन बता दिया। सलाइवा को वो सेक्रीट करता है, जिसके अंदर होते हैं सलाइवरी अमाइलेज, जो कि आपकी शुगर को माल्टोज में ब्रेक करने का काम करते हैं। अब यहां तक मैंने आपको क्या बताया? यहां तक मैंने आपको बताया माउथ, कि आपके माउथ के बेसिकली तीन ये ऑर्गन्स होते हैं, तीन ये चीजें होती हैं जो कि काम करती हैं, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। और क्या क्या काम करती हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। माउथ के बाद आपका खाना जाता है ईसोफेगस के अंदर, जो कि होता है फूड पाइप। ईसोफेगस करता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू आपका जो खाना होता है ये माउथ से स्टमक तक जाता है। माउथ से स्टमक तक जाता है। अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन आपका मूवमेंट होता है, किसका? फूड का, जिससे कि खाना जो होता है वो माउथ से स्टमक के अंदर जाता है। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू और ईसोफेगस की हेल्प से जो आपका खाना है वो स्टमक के अंदर पहुंच गया। स्टमक क्या होता है? जे शेप्ड ऑर्गन होता है, जो कि खाना खाने के बाद में एक्सपैंड कर सकता है। ठीक है, अब इस जे शेप्ड ऑर्गन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है गैस्ट्रिक जूस। क्या देखने को मिलता है? गैस्ट्रिक जूस। अब ये जो आपका गैस्ट्रिक जूस है, इसके अंदर होती हैं तीन चीजें। सबसे पहला HCl, दूसरा होता है आपका पेप्सिन, और तीसरा होता है आपका म्यूकस। क्या बोला मैंने? पहला होता है HCl, दूसरा होता है पेप्सिन, और तीसरा होता है म्यूकस। अब ये जो HCl होता है ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि किल करता है हार्मफुल बैक्टीरिया। किल हार्मफुल बैक्टीरिया, जितने भी आपके हार्मफुल बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं उनको मारने का काम, खाने के अंदर जितने भी आपके हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उनको मारने का काम HCl करता है। इसके अलावा आपके खाने के मीडियम को एसिडिक बनाने का काम भी कौन करता है? HCl ही करता है। इसके बाद है पेप्सिन। पेप्सिन आपके प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। प्रोटीन का ब्रेक डाउन जो होता है ये आपका पेप्सिन के थ्रू होता है। और इसके बाद है म्यूकस। म्यूकस आपके स्टमक की इनर लाइनिंग होती है, क्योंकि आपके स्टमक के अंदर HCl नाम का भी एक एसिड प्रेजेंट होता है, जो आपकी इनर लाइनिंग्स को हार्म कर सकता है। तो उसको बेसिकली बचाने के लिए म्यूकस इनर लाइनिंग होती है। आफ्टर स्टमक आपका खाना जाता है इसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपको दिखता है एक तो लिवर और एक पेनक्रियाज। अब देखिए, जो आपका लिवर होता है इसके अंदर आपका होता है बाइल जूस सेक्रीट। बाइल जूस को सेक्रीट करने का काम करता है लिवर। याद रखना, ये जो बाइल जूस है सेक्रीट लिवर करता है, लेकिन जो स्टोर करने का काम करता है वो करता है आपका गॉल ब्लैडर। स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में, लेकिन सेक्रीट होता है लीवर के थ्रू। अब ये बाइल जूस क्या करता है? ये इमल्सिफाई करता है फैट को। क्या करता है? इमल्सिफाइज फैट। फैट को ब्रेक डाउन करने का काम जो करता है वो कौन करता है? बाइल जूस करता है। इसके बाद में आपका आता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के अंदर होता है पेनक्रियाटिक जूस। अब इस पेनक्रियाटिक जूस में भी आपको तीन चीजें देखने को मिलती हैं। पेनक्रियाटिक जूस, और इसमें सबसे पहली चीज क्या होती है?
एक सेकेंड। अब आते हैं पेनक्रियाज के ऊपर। अब जो आपका पेनक्रियाज है इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? सबसे पहला आपको देखने को मिलता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? ये आपका अगेन प्रोटीन को ब्रेक करने का काम करता है, लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीन को ब्रेक करने का काम करता है। पेप्सिन स्टमक के अंदर प्रोटीन को ब्रेक करने का काम करता है। ट्रिप्सिन के बाद में आपको मिलता है इसमें लाइपेज। अब लाइपेज बेसिकली क्या करता है? लाइपेज आपका फैट को ब्रेक करने का काम करता है, लिपिड लिक्विड फैट को ब्रेक करने का काम करता है। और इसके बाद में आपको मिलता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज। पेनक्रियाटिक अमाइलेज ये क्या करता है? ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करने का, उनको सिंप्लीफाई करने का काम करता है। और इसके बाद में आपका खाना पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जिसके अंदर जो एक्सेस वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जितना भी आपका एक्सक्रीशन वाला सिस्टम होता है, एक्सक्रीशन वाला जो पार्ट होता है, वो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो दैट इज ऑल अबाउट योर डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने आपको समझाया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। अच्छा, इसके बाद है आपके पास में रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? बेसिकली आपकी जो ग्लूकोज है, जिस खाने को आप ले रहे हैं, पहले वो ब्रेक डाउन होती है, उससे आपको एनर्जी मिलती है। तो रेस्पिरेशन वही प्रोसेस है। सबसे पहले जो आपकी ग्लूकोज होती है, विच इज योर 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है, यहाँ पर आपको 6 कार्बन देखने को मिलते हैं। किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। जब आपकी ग्लूकोज ब्रेक करती है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल जो है उसको फॉर्म करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पायरुवेट। अब बेसिकली 3 आपको केसेस मिलते हैं पायरुवेट के फर्दर ब्रेकडाउन में। पहला आपका केस होता है जिसमें आपकी लैक होती है, लैक ऑफ O2, जहां पर आपके ऑक्सीजन की कमी होती है, तो आपका फॉर्म होता है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। इसके बाद में होता है जहां पर आपकी प्रेजेंस होती है प्रेजेंस ऑफ O2, जहां पे आपको CO2, H2O एंड एनर्जी देखने को मिलती है। इसके बाद में होती है एब्सेंस ऑफ O2, जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है ही नहीं, वहां पर आपको इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी देखने को मिलती है। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो आपकी ग्लूकोज है, विच इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, वो ब्रेक डाउन करती है आपके साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट के अंदर। और पायरुवेट क्या होता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जो कि फर्दर 3 केसेस आपको दिखाता है। पहला लैक ऑफ O2, जहां पे आपके ऑक्सीजन की कमी होती है। इसके बाद में प्रेजेंस ऑफ O2, जहां पे आपके ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। और तीसरा जहां पे आपके ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग पढ़ते आते हैं अपने रेस्पिरेशन के ऊपर। सबसे पहले आपकी नॉस्ट्रल्स होती हैं, जिसमें आपकी एयर जो होती है वो आप इनहेल करते हैं, नेसल पैसेज से होती हुई जाती है फेरिंग्स के ऊपर। अब ये फेरिंग्स बेसिकली क्या होता है? ये आपके डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एक जंक्शन होता है, ठीक है। फेरिंग्स के पास पहुंचकर आपकी एयर जाती है लैरिंग्स में। लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। इसके बाद में ट्रैकिया के पास पहुंचती है। ट्रैकिया आपका होता है विंड पाइप। विंड पाइप से होते हुए ये आपकी जाती है ब्रोंकस के अंदर, और ब्रोंकस की जो सिंगुलर यूनिट होती है दैट इज ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के पास 2 पार्ट्स में जाकर डिवाइड हो जाती है और पहुंचती है एल्वियोलाई में। और एल्वियोलाई इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और यहीं पर आपका जो एक्सचेंज होता है गैसेस का वो होता है। एंड दैट इज हाउ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ऑल्सो कंप्लीटेड। तो आई होप आप लोगों को डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन समझ में आया होगा। अब आगे ट्रांसपिरेशन एंड एक्सक्रीशन सिस्टम की वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी हमारे ही गुजर्स मिशन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। इफ़ येस देन प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।